जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गति का तृतीय नियम क्या होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गति का तृतीय नियम यानी कि तीसरा नियम। ठीक है, चलिए इसके पिछले वीडियो में हमने प्रथम और द्वितीय नियम को पढ़ा दिया है, आप चैनल पर से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा कि गति का तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पे हम जितने वेग से जितने बल लगाएंगे, जितना न्यूटन से बल लगाएंगे, जितना वेग से बल लगाएंगे, उतना ही वेग से वो वस्तु भी हमारी तरफ बल लगाता है। क्या कहा हमने कि जितनी वेग से या फिर जितना न्यूटन का बल आप किसी भी वस्तु पे लगा रहे हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी खतरनाक से खतरनाक वस्तु हो या फिर नरम से नरम वस्तु हो, उस पर आप जितनी वेग से वस्तु पर बल लगा रहे हो ना, तो वो क्या होगा, उतनी ही तेज़ी से वो भी आप पे बल लगाएगा। कैसे? यदि कोई आप देखते होगे कि किसी वस्तु पे अगर मारते हो, ऐसे मारते हो तो आपको भी चोट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, यानी कि आप इधर से क्रिया किए, वो प्रतिक्रिया कर दिया, यानी उलाट दिया, उल्टा आप इधर से मारे, उलाट को आपको मार दिया। ठीक है, तो इसी कारण न्यूटन ने इसे क्या कहा, क्रिया प्रतिक्रिया का बल भी कहा था। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया, क्रिया प्रतिक्रिया का बल। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलिए, या फिर आप कहोगे, एक चीज़ आप कहोगे कि भैया हम तो कोनो के गाले पर मारते हैं ऐसे, तो उसका तो कान झंझना जाता है। तो भैया कैसे झंझना जाता है? क्योंकि है क्या है, है नरम चाम है, है क्या है, तनी कठोर चाम है। तो जब कोनो भी चीज़ नरम है, उस पर जब मारेंगे तो चोट उसी को लगेगा। ठीक है, इसीलिए वो क्या होता है कि गाल जो है उस पर चोट आपको कम लगता है, उसे गाल वाले को अधिक लगता है। ठीक है, अब वह तनी है दे या काटी, अब कहेंगे मारिएगा, तब क्या होगा, भर में हाथ जो है ललका पानी से भर जाएगा ना। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कि आप कठोर वस्तु पे मारोगे। ठीक है, आप इतना ही किसी हाथ से हाथ को इसे मार के देखिएगा, समान लगेगा कि नहीं, कि किस पे अधिक लगा है, किस पे कम बल लगा। ठीक है, किस पे कितना चोट लगा है। ठीक, तो ये क्या होता है, यही गति का तृतीय नियम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो किसी भी वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो वो भी उतना ही जो न्यूटन का वो भी बल लगाता है हमारी तरफ। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हुआ ना। चलिए अब देखते हैं इसके दैनिक उदाहरण। दैनिक उदाहरण में क्या है, तो मैं आपको बता दूं, पहला क्या है कि गोली, जब आप AK-47 चलाते हैं, इसे मैं यहीं पे AK-47 का नाम आया तो मैं आपको एक टास्क के रूप में दे रहा हूँ कि AK-47 का खोज किसने किया था और उसका नाम क्यों AK-47 पड़ा। इसका जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप एक भी कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आप देखिएगा कि बंदूक जो है, अगर AK-47 ऐसे चला रहे हैं धाए 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 धाए, तो ऐसे करके फिल्मिया में तो नहीं चलाते हैं, ऐसे करके ऐसे मारेगा सब तरीका, ऐसे मार पाएंगे लोग? नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो कैसे होगा कि ऐसे सीना पर रख के तब ऐसे मारा जाता है धड़ाक से, नहीं तो क्या करेगा, ऐसे करके चला रहे हैं, मारेगा मुँह में फूट जाएगा। ठीक है, इतना तेज़ी से क्या होता है, झटका देता है। आप तो मारे आगे, गोली तो आपने क्या मारा है, सामने मारा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, झटका पीछे दे रहा है ना, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया होगी कि नहीं, आप आगे दे रहे हो, पीछे कर रहा है। ठीक है, तो इसी कारण जो है आप गन चलाओगे तो क्या होगा, क्रिया प्रतिक्रिया होगी। ठीक, यहाँ से ऐसे फिल्म में दिखाता है कि ऐसे दूग बंदूक चलाएंगे सब, AK-47 वाला कैसे ऐसा दूग चलाता है सब, है तरीका, मारेगा हाथ छटका कर अलगे कर देगा। ठीक है, तो फिल्म पे विश्वास नहीं करना है, सब वो काल्पनिक है। ठीक है, ऐसे पिस्टलो रहेगा ना तो ऐसे लेकर मारेगा, ठाई ठाई ठाई, ऐसे होगा, ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के मारा जाता है। इतना पावर हो गया है, यहाँ तक वो भले ही इतना छोटा है लेकिन झटका बहुत तेज़ देता है। ठीक है, वो सब छोड़ते हैं। अब आते हैं कि यदि कोई, मान लीजिए हम लोग हैं, वस्तु कोई भी वस्तु हो, एनीवन कोई भी हो, गाड़ी बस ट्रक कुछ भी हो, वो चलता है, कैसे चल जाता है, आगे कैसे चलता है, वही क्यों नहीं आप पानी में चल जाते हो,
पानी में क्यों नहीं चल पाते, या फिर पानी में मान लो उसको अलग रख दे कि उसमें हम भैया उस पर खड़े ही नहीं हो पाएंगे, चलेंगे कैसे। आप तो रेत पे तो खड़े हो सकते हो ना, उस पर कह दे दौड़ने के लिए तो दौड़ जाओगे, नहीं दौड़ पाओगे। क्यों नहीं दौड़ पाओगे? क्योंकि किसी भी वस्तु पे, मैंने बताया था कि क्रिया प्रतिक्रिया होती है। आप किसी भी वस्तु पे बल लगाओगे तो वो भी आपके तरफ बल लगाएगा। आप कैसे चल जाते हो, मान लीजिए ऐसे पृथ्वी पे आप बल लगाते हो ना, ऐसे सामने की ओर, ऐसे जब पृथ्वी पे बल लगाते हो तो क्या होता है, पृथ्वी भी आपके तरफ बल लगाता है, ठीक है। जब बल लगाता है तो आपको आगे ठेल देता है, क्योंकि आपसे मजबूत तो पृथ्वी है ना, तो जो चीज़ मजबूत रहेगा वही ठेलेगा आपको, ठीक है। अब मान लीजिए ये मार्कर है, ये आपसे कमज़ोर है कि नहीं, ऐसे डोरा नहीं आ रहा है, मारेंगे तो ये न इधर जाएगा, ठीक है। अब वही दीवार को मारिएगा तो दीवार ठेला जाएगा का, नहीं ठेला पाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का बल। सबसे इंटरेस्टेड यही जो है गति का तृतीय नियम है। अब देखिएगा, तो हमने बताया था कि भूमि पर चलने पर क्या होता है, हम भूमि को पीछे ठेलते हैं। ऐसे चल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम भूमि को पीछे ठेल रहे हैं। वही बालू पर कह दे चलने के लिए तो आप चल ही नहीं पाओगे, दौड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब क्या होता है तीसरा नियम, तीसरा आप उदाहरण देखोगे तो क्या है, तैरते समय हम पनिया को पीछे ठेलते हैं। पनिया को कैसे ठेलते हैं, तो आप देखोगे कि ऐसे कूद जाओ, ऐसे खड़िया रहो चुपचाप, तो ऐसे खड़िया रहेंगे तो क्या होगा, नीचे एकदम दबैले चला जाएगा, तो वहाँ पे स्वाहा, ठीक है। तो उससे अच्छा है क्या करते हैं हम लोग, पानी को इसे ठेलते हैं, पीछे की तरफ हम ठेलते हैं तो पानी भी हमें क्या करता है, आगे की तरफ ठेलता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्रिया प्रतिक्रिया हो कि नहीं, कि हम पीछे ठेल रहे हैं, वो आगे ठेल रहा है, ठीक। तो इसी कारण नाव भी चलते हैं, जितने पानी वाले चीज़ें हैं, जहाज़ हो गया, बड़ी बड़ी शिप जो हो गई वो हो गई, या फिर खुद ही हम क्यों नहीं हो गए, हम भी तो तैरते ही हैं ना, तो क्या होगा, यहाँ पे भी क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगता है। सबसे अधिक इसी का यूज होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे तीसरा हो गया। अब देखते हैं चौथा क्या होगा। तो भैया हमने बताया था कि क्रिया प्रतिक्रिया में क्या होगा, यदि मान लीजिए कोनो बाल है, कोनो गेना ले लिए, आ गेना को वैसे कर मारे हरा, मतलब उठा के फेंके किस पे, फर्श पे, वही फर्श पे फेंके तो क्या होगा, वापस उतनी ही तेज़ी से आता है। कभी आप बॉल को ले करके अतनी खूब हाँच के फेंकिएगा, देखिए उतना ही रफ्तार से क्या होता है, वापस आता है। या फिर किसी दीवार पे, बड़ा सा कोई दीवार हो और उसी पे बढ़िया से जमा के फेंकिएगा तो उतना ही रफ्तार से हमारी तरफ आता है। क्यों आता है, क्योंकि हमने जितने वेग से क्रिया किया वो क्या किया, उधर से उतनी तेज़ी से प्रक्रिया कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वही आप ले करके पानी में मारो ना तो क्या होगा, वही में जाके चिपक जाएगा, पानी में घुस जाएगा, ठीक। अच्छा बालू उलू मारिएगा, बालू का टीला रखा है वहाँ पे, मान लीजिए खूब बड़ा सा बालू रखा है, उस पर मारिएगा गेना, उसी में जाके बैठ जाएगा। वो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके क्या है, जो कण है बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। दूर दूर होने के कारण क्या होता है कि गेना इधर से जाता है वहीं में बैठ जाता है, ठीक है। चलिए इतना बात के लिए हुआ, ये चारों के चारों, ये आशा करता हूँ कि सब समझ में आ गया होगा, एक भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसान था, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका विरोध करने वाला क्या है। जैसे मान लीजिए किस पे हम लोग नहीं चल पाएंगे, ये चीज़ बताना चाह रहा है, ठीक है। तो किस पे नहीं चल पाएंगे, तो पहला क्या है, पहला रेत पर हमने बता दिया था, क्योंकि उसके कण क्या होते हैं, तो दूरे दूरे होता है, इसीलिए आप चलना तो चल जाओगे, लेकिन दौड़ने को कह दिया जाए तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं पुआल, यानी पुअरा, देसी भाषा में कहें तो पुअरा, तो उस पर आप नहीं दौड़ पाओगे। इतना बड़ा खूब बढ़िया से गांजा हुआ है ना उसी पे, तो उस पर आपको कह दिया जाए दौड़ लो, तो यहाँ से 100 मीटर जाओगे दौड़ते दौड़ते, उसके बाद से कहोगे अरे गुड़वा दर्द करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पुआल पे भी आप नहीं चल पाओगे, ठीक। वहाँ पे भी आप ऐसे बल, तो आप तो बल दोगे वहाँ पे, ठीक है, पुआल पे या फिर रेत पे, लेकिन वो आपको बल उतना नहीं दे पाएगा कि आपको आगे ठेल सके, ठीक है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप दोगे 5 न्यूटन का, वो देगा 2 न्यूटन का बल, तो आपको कौन आगे जाएगा, आपका गुड़वे पीछे जाएगा,
ठीक है, वो आगे तो ठेलेगा नहीं क्योंकि 2 न्यूटन दे रहा है। तो इसीलिए क्या होगा कि पुआल और रेत पे नहीं चल पाओगे। या फिर एक और देखिएगा, एक रोपड़ होता है, यानी कि रोपनी, देहात में भाषा में कहे तो रोपनी, धान का जब रोपड़ होता है तब क्या होता है कि उसमें पानी चलाया जाता है। खेत को जुतवा करके, जुता हुआ खेत है उस पर भी आप नहीं चल पाओगे। अगर इसको जुतवा करके इस पर क्या किया जाए, धान की खेती किया जाए, यानी कि रोपा किया जाए, रोपौनी किया जाए, ठीक है, तो उस पर लेव लगता है, उसको लेव बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कह दिया जाए कि पानी लगा है भैया इतना, मतलब नगदे 1-1.5 फीट मान लीजिए, उस पर पानी लगा है और उसी में क्या किया गया, उसको ट्रैक्टर को घुमा दिया गया है, ठीक है। आपको कह दिया जाए तनी दौड़िएगा उसमें, तब भी आप नहीं दौड़ पाओगे। क्यों नहीं दौड़ पाओगे? क्योंकि आप बल दोगे और वो बले नहीं देगा, ठीक है। आप बल दोगे फिर वो बले नहीं देगा। तो ऐसे क्या होगा कि आप 5 न्यूटन का बल दोगे, वो 1 न्यूटन का बल देगा, तो पीछे कौन ठेलाएगा? वह ना कीचड़ जो होगा उसमें का, वो उसको आप पीछे ठेल दोगे, वो आपको नहीं आगे जाने देगा, ठीक है। तो ये हुआ क्रिया प्रतिक्रिया का बल अर्थात कि गति का तृतीय नियम। ये एकदम इंटरेस्टिंग था। इसका एक उदाहरण आप भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तब तक के लिए इसको एक नोट्स में लिख लीजिएगा, इसको एकदम पूरा याद कर लीजिएगा ताकि आगे बहुत ही काम आने वाला है। क्लास 9th में ये एकदम इम्पोर्टेंट है कि क्लास 9th में पूछता है, हर साल एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप एकदम रट के जाइएगा और फाड़ के आइएगा, ठीक है।